स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बात करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई ज़रूरी बात है बिन्नी? वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फुदफांती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, ये सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्सा से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवाल के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के एक नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक। धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात है, नहीं है? बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हम हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी को की आंखों में गुस्सा था।
हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे डांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी को थक जाएंगे। वे डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर डांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा डांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ। और तुम और अम्मा यहीं रहोगे? मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा पैदल नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पढ़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था कि जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह आश्रम में पैदल घूमते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी ने अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, और मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप थक नहीं जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोच कर गांधी जी बोले। मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं
उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूँक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए? इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। स्वतंत्रता सत्याग्रह, खादी, चरखा। तुम इस काम में अपने दोस्त से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौट रहे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा। आगे की कहानी सोचकर लिखो। कहानी से। धनी ने गांधी जी को सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? ताकत के लिए। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, गरम समोसे, रसीला आम, करारे गोलगप्पे, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी मक्का की रोटी, ठंडी आइसक्रीम, खुशबूदार दाल, रंग बिरंगी टॉफ़ी, मसालेदार अचार, ठंडा शरबत। विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गरम, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने के लिए शब्द सोचकर लिखो। हलवा, पत्थर, पेड़, कुर्ता, नमक, चश्मा, चींटी, झंडा, चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर या लगाओ। धुआं, कुआं, फूंक, कहाँ, स्वतंत्र, बांध, माँ, गांव, बंद गोभी, इंतजार, पसंद। किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ, पिता, बिंदा। पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी पढ़ते थे। ऐसे थे बापू। गांधी जी 7 साल की आयु में
गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में, पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी काम करते हुए। महात्मा गांधी लिखते हुए। महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए। महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए।